Hello everybody, welcome back. My name is Sankit Jain and welcome on my YouTube channel. This is my 80th class on YouTube. ये मेरी YouTube पे 80th क्लास में आज की क्लास में इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही लोगों के लिए इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर मैनी स्टूडेंट्स एंड फॉर मैनी पीपल एंड स्पेशली दोज हु आर वेरी न्यू टू दिस लैंग्वेज। जो व्यक्ति इस लैंग्वेज से लेकर काफी नया है उसके लिए ये एक टॉपिक काफी कंफ्यूजिंग होता है। उस टॉपिक का नाम क्या है वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। तो आज की क्लास में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस वर्ड का नाम है लेट, LET। इंग्लिश लैंग्वेज में काफी सेंटेंस ऐसे हैं जो लेट से लेकर बनते हैं। तो प्लीज क्लास के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर आज पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज सुनिए ध्यान से। जब इंग्लिश लैंग्वेज में इस वर्ड को हमें यूज करना है तो इसका मीनिंग क्या होता है, इससे यूज कैसे करते हैं, इससे लाइफ में, पास्ट में, फ्यूचर में, प्रोग्रेस में या फिनिश में सेंटेंस कैसे बनाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के साथ क्लास को शुरू करता हूं, फिर उसके बाद मैं इसे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। वो एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूं ताकि मैं इसे पढ़ा सकूं। सुना ध्यान से। जैसे कोई व्यक्ति मुझे मिला है, उसने मुझसे पूछा कि सर आपके पास कार है क्या। ये बात को इंग्लिश लैंग्वेज में हम दो तरीके से पूछ सकते हैं। पहला तो बनेगा डू यू हैव अ कार और दूसरा बनेगा हैव यू गॉट अ कार। इन दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा, आप देख लीजिए। जब किसी ने मुझसे पूछा सर डू यू हैव अ कार और मेरा जवाब नेगेटिव आया कि नहीं सर मेरे पास कार नहीं है, नो आई डू नॉट हैव अ कार। बट मैंने इस जवाब में एक छोटा सा सेंटेंस और ऐड कर दिया और ऐड ये किया कि सर मेरे पास कार तो नहीं है बल्कि मेरे अंकल के पास है कार, बट माय अंकल हैज अ कार। तो फिर आपने पूछा कि सर क्या आप आपके अंकल की कार चलाते हो, ये पूछ लिया आपने कि सर फिर आप आपके अंकल की कार चलाते हैं क्या। लाइफ का सेंटेंस है डू से बनेगा। डू यू ड्राइव यूर अंकल्स कार। ये अंकल में जो एस आ रहा है ये एपोस्ट्रोफी वाला एस है जो रिलेटिव प्रोनाउन बता रहा है कि सर डू यू ड्राइव यूर अंकल्स कार, क्या आप आपके अंकल की कार चलाते हो। तो मैंने बोला नहीं चलाता हूं। कैसे बोलेंगे, नो आई डू नॉट ड्राइव माई अंकल्स कार। तो आपने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया कि सर क्यों नहीं चलाते हो, आप आपके अंकल की कार क्यों नहीं चलाते हो। देखो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन ये कैसा क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन है। कभी कभी हम लोगों से एक नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछते हैं, है तो क्वेश्चन है लेकिन नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, देखो हम यहां पूछ रहे हैं लोगों से काम के नहीं करने का क्वेश्चन। कभी कभी लोगों से काम के नहीं करने का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये एक सेंटेंस की फोर्थ वैरायटी होती है जो क्वेश्चन प्लस नेगेटिव होता है। वो मैं आने वाली क्लास में आपको बताऊंगा। पहले हम क्वेश्चन बना लेते हैं कि सर आप अंकल की कार क्यों नहीं चलाते हो, वाई डू यू नॉट ड्राइव यूर अंकल्स कार। अब मेरा जवाब सुनिएगा। मैंने बोला कि वो मुझे चलाने नहीं देते हैं। मैंने एक जवाब दिया है कि वो मुझे चलाने नहीं देते हैं, यानी वो कौन, मेरे अंकल। मैं उनकी कार इसलिए नहीं चलाता हूं कि वो मुझे उनकी कार नहीं चलाने देते हैं। क्या बोला मैंने, मेरे अंकल मुझे उनकी कार नहीं चलाने देते हैं। अब ये सेंटेंस बोलेंगे कैसे इंग्लिश। पहले तो देखो सेंटेंस कहां का है। सेंटेंस ये कि सर मेरे अंकल मुझे उनकी कार नहीं चलाने देते हैं, यानी ये लाइफ की बात है, प्रेजेंट की बात है। जैसे कितनी बार से सेंटेंस हमें इंग्लिश में बोलना पड़ता है। मेरा एक सेंटेंस है कि मैं मेरे बेटे को है ना कार्टून नहीं देखने देता हूं। मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं मेरे बेटे को कार्टून नहीं देखने देता हूं। अगर मैं कार्टून नहीं देखता हूं ना तो मैं ऐसा बोलूंगा आई डू नॉट वॉच कार्टून। पर मुझे ऐसा बोलना है कि मैं मेरे बेटे को कार्टून नहीं देखने देता हूं। मुझे ऐसा बोलना है कि सर मेरे फादर मुझे जीन्स और टी शर्ट नहीं पहनने देते। मुझे ऐसा बोलना है कि सर मेरी जो मदर है मुझे मेरे दोस्तों के साथ घूमने नहीं देती है। सर मेरे पेरेंट्स मुझे 10 बजे बाद घर से बाहर नहीं जाने देते। इट इज वेरी सिंपल। जब इंग्लिश में हम ऐसा बोलते हैं कि सर मेरे पापा मुझे क्रिकेट नहीं खेलने देते, इसका मतलब क्या होता है,
सिंपल और सरल भाषा में इसका मतलब होता है कि आपके जो पापा है वो आपको क्रिकेट खेलने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि मेरे अंकल मुझे कार नहीं चलाने देते, इसका मतलब है कि मेरे अंकल मुझे उनकी कार चलाने के लिए अलाउ नहीं करते। अलाउ करने का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को कोई काम करने की सहमति देना, परमिशन देना, उसे हम बोलते हैं अलाउ। हम ऐसे सेंटेंस हमारी लैंग्वेज में बनाते हैं। कितनी बार लोग ऐसा बोलते हैं कि सर समाज हमें जीने नहीं देता है। कितनी बार ऐसे बोलते हैं कि सर वो मुझे है ना ढंग से पढ़ाने भी नहीं देता है, वो मुझे पढ़ने नहीं देता है। अगर ऐसे सेंटेंस आपकी लैंग्वेज में आते हैं तो वो सेंटेंस आज हम बनाते सीखेंगे। सेंटेंस समझना पहले ध्यान से। मैंने एक सेंटेंस बोला कि मेरे जो पापा है वो मुझे क्रिकेट नहीं खेलने देते। कौन? मेरे पापा। देखो, मेरे पापा थर्ड पर्सन है तो माय फादर बोलूंगा। सेंटेंस लाइफ का है तो डज नॉट बोलूंगा। अब मैंने क्या बोला है समझना ध्यान से। मेरे पापा मुझे क्रिकेट नहीं खेलने देते, इसका मतलब यह है कि मेरे पापा मुझे क्रिकेट खेलने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। यानी माय फादर डज नॉट अलाउ मी टू प्ले क्रिकेट। ऐसा सेंटेंस बनेगा, समझना ध्यान से। अभी तो हम वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचना है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। ये सेंटेंस को हम ऐसे बोलेंगे, अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान हमें किसी काम को नहीं करने देता है, इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति हमें उस काम को करने के लिए अलाउ नहीं करता। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को क्लास में मोबाइल नहीं चलाने देता हूं। यानी आई, देखो थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट है तो यहां पे डू नॉट बनेगा। आई डू नॉट allow my students to use a mobile in the class। ये बन गया। एक तरीका तो ये है बोलने का। एक तो ये तरीका जो मैंने बोर्ड पे लिखा है कि सर मैं मेरे स्टूडेंट्स को क्लास में मोबाइल नहीं चलाने देता हूं। आई डू नॉट अलाउ माई स्टूडेंट्स टू यूज अ मोबाइल इन द क्लास। एक सेंटेंस है कि मेरे पापा मुझे कार नहीं चलाने देते। माई फादर डज नॉट अलाउ मी टू ड्राइव अ कार। ये भी एक्शन है और ये भी एक्शन है तो टू लगा दिया। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो सेंटेंस हम अलाउ से बना रहे हैं, वो सारे सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में आप लेट से भी बना सकते हो, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में लेट का मतलब ही किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए अलाउ करना, परमिट करना ही होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में लेट का मीनिंग, लेट इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो अलाउ होता है, या अलाउ इज इक्वल टू लेट होता है। दोनों का मीनिंग सेम है, पर दोनों को थोड़ा सा हमें यूज करते आना चाहिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, जहां जहां हम अलाउ लगा रहे हैं वहां वहां हम लेट से भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है यही सेंटेंस कि मेरे फादर मुझे क्रिकेट नहीं खेलने देते हैं, तो मैं ऐसा इस सेंटेंस को लेट से भी बना सकता हूं। मैंने सेंटेंस बोला कि मैं मेरे स्टूडेंट को क्लास में मोबाइल नहीं चलाने देता हूं, इस सेंटेंस को मैं लेट से भी बना सकता हूं। बट लेट से बनाते समय में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, अच्छे से देखना और मेरी बात को समझना। इंग्लिश लैंग्वेज में जब ये सेंटेंस हम लेट से बनाते हैं, ये वाला सेंटेंस कि सर मेरे फादर मुझे, मैं नीचे बना के बताता हूं। जब इंग्लिश लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति हमें किसी काम को नहीं करने देता है, हम किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं करने देते, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को हम वो काम करने के लिए अलाउ नहीं करते, सहमति नहीं देते, हामी नहीं भरते, इसलिए अलाउ लगाया जाता। अब इस सेंटेंस को हम लेट से बनाते। देखो क्या लिखा है, मेरे पापा, समझना ध्यान से, माय फादर। लाइफ का सेंटेंस है, मैं इसका पास्ट, फ्यूचर और सब बनाऊंगा, है ना, लेट का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब सिखाऊंगा। माय फादर डज नॉट। अब हम क्या कर रहे हैं, अलाउ इज इक्वल टू क्या है, लेट।
तो अलाउ के प्लेस में हम लेट लगा रहे हैं, तो यहां देखना माय फादर डज नॉट, फिर लगाएंगे लेट मी। अब यहां थोड़ा ध्यान रखना, इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे अलाउ के बाद आपने मी लगाया क्योंकि अब ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब अगला एक्शन आया, नेक्स्ट एक्शन आया, तो बीच में टू लगाना पड़ा। लेकिन लेट के साथ ध्यान रखना, जब हम इंग्लिश में लेट मी बोलते हैं और उसके बाद एक्शन लगाते तो टू नहीं आता है। मतलब कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा नहीं बोलते हैं। जैसे मुझे किसी को बोलना है कि मुझे जाने दो, तो हम ऐसा बोलते हैं लेट मी गो, ऐसा नहीं बोलते हैं। ये एरर है लेट के साथ कि लेट मी टू गो। लेट के साथ जब हम सेंटेंस बनाते हैं और जो एक्शन हम बोलते हैं तो बीच में टू नहीं आता है, ध्यान रखना। यहां एक्शन तो लेट भी है क्योंकि लेट इज इक्वल टू क्या है, अलाउ, दोनों एक्शन है। पर लेट एक ऐसा एक्शन है, जैसे इंग्लिश में कुछ ऐसे एक्शन है जिनके बाद अगला एक्शन आता है तो फिर वो टू कंटेन नहीं करते। एक लेट है, एक हेल्प भी है, एक ऐसे मेक से भी सेंटेंस बनते हैं, वो आगे जाके हम बात करेंगे। तो यहां हम ऐसे बोलेंगे, तो इंग्लिश में ऐसा बनेगा माय फादर डज नॉट लेट मी, और डायरेक्टली यहां पे एक्शन आ जाएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पे डायरेक्टली एक्शन आ जाएगा क्योंकि लेट के साथ जब अगला एक्शन लगाते हैं तो बीच में टू नहीं आता है। ये खुद एक एक्शन है ना, ध्यान रखना। तो ऐसा बनेगा ये सेंटेंस कि सर मेरे फादर मुझे क्रिकेट नहीं खेलने देते हैं, यानी माय फादर डज नॉट लेट मी प्ले क्रिकेट। जैसे मुझे अगर ऐसा बोलना है कि मेरा ब्रदर मुझे पढ़ाई नहीं करने देता है, तो ऐसा बोलूंगा माय ब्रदर डज नॉट लेट मी स्टडी। सर मेरी जो मदर है मुझे स्कूटी नहीं चलाने देती है, माय मदर डज नॉट लेट मी ड्राइव स्कूटी। मेरा ब्रदर मुझे लैपटॉप नहीं चलाने देता है, माय ब्रदर डज नॉट लेट मी ऑपरेट द लैपटॉप। मेरी जो सिस्टर है मुझे है ना वो क्या बोलते हैं लेट नहीं उठने देती। अब देखो लेट उठने का एक्शन ये वाला है, गेट अप लेट, तो इसमें जो लेट है वो अलग है, LATE वाला, देरी से। ये लेट है LET, ये एक्शन है। यहां पे इस लेट का मतलब है अलाउ। तो ऐसा बनेगा माय सिस्टर डज नॉट लेट मी गेट अप लेट, ऐसा बनेगा। ऐसे सेंटेंस हमें बनाते आते हैं। अब ये बात बताएं, जैसे मुझे बोलना है कि सर मैं मेरे बेटे को कार्टून नहीं देखने देता हूं, कोई बात नहीं, मैं अलाउ नहीं करता हूं, क्या लगाएंगे आई। आई के साथ लाइफ में आएगा डू नॉट, तो आई डू नॉट। अब अलाउ की जगह क्या लगा रहे, लेट, तो आई डू नॉट, डू नॉट के बाद आएगा लेट। हाँ मेन एक्शन लेट है तो आई डू नॉट लेट। लेट के बाद क्या आएगा, माई स्टूडेंट्स, ये वाला बना रहा हूं तो माई स्टूडेंट्स लगा दूंगा। अब लेट मी के बाद डायरेक्ट एक्शन आता है, टू नहीं आता है, तो क्या बनेगा, एक्शन लगा देता हूं मैं यहां पे, यानी एक्शन लिख देता हूं, तो ऐसा बनेगा। मैं मेरे स्टूडेंट्स को क्लास में मोबाइल नहीं चलाने देता हूं, आई डू नॉट लेट माई स्टूडेंट्स यूज अ मोबाइल इन द क्लास। मैं मेरे बेटे को कार्टून नहीं देखने देता हूं, आई डू नॉट लेट माई सन वॉच कार्टून। मैं मेरे ब्रदर को मेरी बाइक नहीं चलाने देता हूं, आई डू नॉट लेट माई ब्रदर ड्राइव माई बाइक। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है, एक्शन के बाद। ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है, एक्शन के बाद। तो देखो आई का ऑब्जेक्ट मी है, यू का ऑब्जेक्ट यू है, इट का इट है, ही का ही में, शी का हर है, वी का अस है और दे का देम है। तो ये ध्यान रखना। अगर आपको नाम से बनाना है तो नाम भी लेट के बाद आएगा, और ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑब्जेक्ट भी लेट के बाद आएगा। तो ये ऐसा बनेगा, मैं आपको ये सेंटेंस सिखा रहा हूं, तो ये ऐसे बनेंगे और ये बहुत यूज में आने वाले सेंटेंस है। जैसे मुझे बताना है कि सर मैं है ना मेरे स्टूडेंट्स को बिना इंग्लिश सीखे नहीं जाने देता हूं, तो कैसे बोलूंगा, आई डू नॉट लेट माई स्टूडेंट्स गो विदाउट लर्निंग इंग्लिश। देखो विदाउट के बाद क्या बोला मैंने, लर्निंग। क्यों बोला विदाउट, लर्न क्यों नहीं बोला, लर्निंग क्यों बोला, देखिएगा समझ में आएगा। विदाउट लर्निंग इंग्लिश, सीखिए।
देखो लर्निंग इंग्लिश लर्न एक्शन है। इंग्लिश लैंग्वेज में विदाउट के बाद एक नॉन एक्शन आता है। जैसे मैंने बोला कि सर एक सेंटेंस इंग्लिश में सुना होगा, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। मैंने बोला कि सर आई कैन नॉट गो विदाउट मोबाइल, मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकता हूँ। ये लीव की बजाय गो से भी बना सकते हैं, आई कांट गो विदाउट मोबाइल। अब मैंने बोला कि सर आई कांट गो विदाउट मोबाइल, मतलब मोबाइल के बिना सर मेरा काम नहीं चलता है, मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकता हूँ। इंग्लिश में ऐसा भी बोलते हैं, आई कांट गो विदाउट मोबाइल। अब विदाउट मोबाइल बोला है, अब मोबाइल आप और हमारे लिए क्या है कि नॉन एक्शन। लेकिन लर्न इंग्लिश क्या है? एक्शन है। मैंने बहुत बार ऐसी बातें बता दी है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कहीं भी अगर शायद इंग्लिश लैंग्वेज में नॉन एक्शन अगर आता है, तो प्रीपोजिशन के बाद नॉन एक्शंस ही आते हैं, लेकिन अगर उनकी जगह एक्शंस आ जाते हैं तो उन एक्शंस को उस मोमेंट पे नॉन एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। और उनको कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है उनमें आईएनजी लगाना। ग्रामर की भाषा में इसे जीरंट बोला जाता है। तो वो ऐसे बनते हैं, तो ऐसा बोलेंगे जैसे मुझे बोलना है कि सर मैं है ना टीवी देखे बिना नहीं रह सकता हूँ, आई कांट गो विदाउट वॉचिंग टीवी, ऐसा बोलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। तो मैंने विदाउट के बाद आईएनजी क्यों लगाया, समझ में आ गया? तो मैंने बोला कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बिना इंग्लिश सीखे नहीं जाने देता हूँ। आई डू नॉट लेट माई स्टूडेंट्स गो विदाउट लर्निंग इंग्लिश। मेरी सिस्टर है ना, मैं जब भी उसके घर जाता हूँ, whenever I go to my sister's home, वो मुझे बिना खाना खाए नहीं आने देती है। She does not let me come without taking food, ऐसा बनेगा। मेरी मदर मुझे स्कूल बिना दूध पिए नहीं जाने देती है। माई मदर डज नॉट लेट मी गो टू स्कूल विदाउट टेकिंग मिल्क, ऐसा बनेगा, ऐसा सेंटेंस बनेगा। ये चीज ध्यान रखना जब भी इस तरह की बात करते। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करें कि समझे, चीजों को समझे, ये चीज ध्यान रखना। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक जरूर करें, लोगों के साथ शेयर भी करें और कमेंट जरूर करें, ये चीज ध्यान रखना। तो ऐसा सेंटेंस बनेगा। तो माई फादर डज नॉट लेट मी, आई डू नॉट। अब देखो डू नॉट किस किस के साथ आएगा? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ, ऐसा बन जाएगा। इनके साथ सेंटेंस बनाओगे तो डू नॉट से बनेगा। और ही शी और इट के साथ डज नॉट से सेंटेंस बनेगा, कैसा बनेगा? मैंने बोला आप तो मुझे पढ़ने ही नहीं देते हो, यू डोंट लेट मी स्टडी, आप मुझे पढ़ने नहीं देते हो। मैं आपको पढ़ने नहीं देता हूं, कैसे बोलूंगा? आई डू नॉट लेट यू स्टडी, मैं आपको पढ़ने नहीं देता हूं। अगर मुझे बोलना है तो क्या बोलूंगा? आई डू नॉट लेट यू स्टडी। मैंने बोला आप मुझे नहीं पढ़ने देते हो, यू डू नॉट लेट मी स्टडी, ऐसे बन जाएगा। हम उन्हें नहीं जाने देते हैं, वी डू नॉट लेट। अब सुनो, अगर वो एक है तो हिम बोलेंगे और एक से ज्यादा है तो देम बोलेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा है तो दे है, तो दे का ऑब्जेक्ट देम होगा। तो ऐसा बनेगा, वी डू नॉट लेट देम गो। सर वो हमें नहीं आने देते, वो है मतलब वो एक से ज्यादा है, दे डू नॉट। अब देखो वो हमें बोला है तो अस आएगा, वी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? अस। तो बनेगा दे डू नॉट लेट अस कम, वो हमें नहीं जाने देते, दे डू नॉट लेट अस गो। वो हमें पढ़ने ही नहीं देते, मम्मी ऐसे खतरनाक बच्चे हैं कि वो हमें पढ़ने नहीं देते, दे डू नॉट लेट अस स्टडी। सर हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें स्कूल में हिंदी नहीं बोलने देते हैं, हमारे टीचर्स हैं मतलब आर टीचर्स, क्योंकि एक से ज्यादा है ना, और मैंने हमारे टीचर्स बोला मतलब मेरे साथ और भी कोई व्यक्ति है, तो मैंने उस तरह से बात करी। तो मैंने बोला कि hमारे जो टीचर्स है हमें हिंदी नहीं बोलने देते हैं, आर टीचर्स। अब देखो टीचर्स है तो टीचर्स से तो क्या बन गया? दे। आर टीचर्स डू नॉट लेट अस, आर टीचर डू नॉट लेट अस स्पीक हिंदी, ऐसे बन जाएगा कि सर हमारे टीचर्स हमें स्कूल में हिंदी नहीं बोलने देते, आर टीचर्स डू नॉट लेट अस स्पीक हिंदी इन स्कूल। तो ऐसे सेंटेंस हमें बनाते आना चाहिए, बहुत सिंपल से हैं, मैं लाइफ में बनवा रहा हूं आप लोगों से, वो आराम से बन जाएंगे।
जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे आप ट्राई करिए। अब समझिए, ये तो मैंने ओनली नेगेटिव बनाया है, पॉजिटिव और क्वेश्चन भी बनाते आना चाहिए। समझना मेरी बात ध्यान से। जैसे ये जो बात आपने मुझे बताई है कि सर मेरे पापा मुझे क्रिकेट नहीं खेलने देते हैं, इस बात को अगर आपको मुझसे पूछना है कि सर आपके पापा आपको क्रिकेट खेलने देते हैं क्या, तो पापा है तो कैसे बनेगा, डस से। कैसे बनेगा, डस से। कि सर आपके फादर आपको क्रिकेट खेलने देते हैं क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछना है तो बनेगा डस योर फादर, क्या लगाओगे, लेट। अब मुझसे पूछ रहे हो तो मैं आप लोगों के लिए यू बन गया, तो लेट यू। अच्छा, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो ऐसा बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। कैसे पूछेंगे, ऐसे कि सर क्या आपके पापा आपको ये काम करने देते हैं, इट मींस डज योर फादर अलाउ यू टू डू दिस। तो अलाउ से बनाएंगे तो अलाउ यू टू एक्शन, और लेट से बनाएंगे तो लेट यू एक्शन बनेगा। तो ऐसा बनेगा डज योर फादर लेट यू एक्शन। जैसे मुझे आपसे पूछना है कि आपके पापा आपको बाइक चलाने देते हैं क्या, डज योर फादर लेट यू ड्राइव द बाइक। क्या आपके पापा आपको कार्टून देखने देते हैं, डज योर फादर लेट यू वॉच कार्टून। सर आपकी मदर आपको जीन्स और टी शर्ट पहनने देती है, डज योर मदर लेट यू पुट ऑन जीन्स एंड टी शर्ट। ऐसे बनेगा। तो ये बनाना है, बहुत प्यारा टॉपिक है। अब अगर जवाब पॉजिटिव है, चलो पहले पॉजिटिव दे देते हैं, नेगेटिव तो ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, नेगेटिव तो ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है। अच्छे से समझना। आपने पूछा कि सर डज योर फादर, पहले ये नेगेटिव है, मैं यहाँ नो लगा दे। अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं यस लगाता। देखो क्या बनेगा, यस माय फादर। देखना, जब आप जवाब देते हैं किसका, डस का, तो एक्शन में क्या लगाते हैं, एस या एस। मेन एक्शन आपका क्या है, लेट, तो लेट में एस या एस लगाना। पर देखो गलती मत कर देना, जब लेट में एस एस लगाओ तो कौन सा लेट्स लिखोगे, एस लगाओगे तो लेट बनेगा लेट्स। यहां ये गलती मत कर देना कि ये वाला लेट्स लिख दो। आप इस वाले लेट्स से बहुत ज्यादा फेमिलियर है इंग्लिश लैंग्वेज। देखो जब हम एक्शन में एस लगाते हैं ना, तो एक्शन में जब एस लगाते हैं तो किसी एक्शन के साथ कभी एपोस्ट्रोफी थोड़ी आता है। लेट तो एक्शन है ना, ये अलाउ जैसा है, तो कभी एक्शन के साथ एपोस्ट्रोफी थोड़ी आता है। ये लेट्स करके इंग्लिश में एक वर्ड है, लेट्स गो। यू मस्ट हैव हर्ड दिस सेंटेंस, लेट्स गो, शैल वी गो, चले क्या सर, तो उसका जवाब आ जाता है लेट्स गो। तो ये क्या है एक्चुअल में, लेट्स, ये ऐसा है, ये एक्चुअल में एक शॉर्ट फॉर्म है इसका। लेटस को शॉर्ट में लेट्स बोला जाता है। लेट के साथ जब अस है, जैसे एक तो बोलते हैं लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट इट, लेट यू और लेट अस, तो लेटस को शॉर्ट में लेट्स बोलते हैं। तो फिर क्या होता है, लेट के साथ एपोस्ट्रोफी में एस लगा देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये ईज क्यों नहीं हुआ, तो ईज तो ही शी इट के साथ हो सकता है, ये तो एक्शन है ना, तो एक्शन के साथ तो टाइम वर्ड तो आ ही नहीं सकता, तो ईज का तो कोई रोल ही नहीं है, हैज का भी नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना। रिलेटिव प्रोनाउन बनाने के लिए भी हम एस लगाते हैं, मेरे पापा का मोबाइल, माय फादर्स मोबाइल, तो वहां तो पर्सन का नाम है, यहां तो एक्चुअली एक्शन है। तो ये क्या है, ये है लेटस, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं लेट्स। तो ये वाला लेट्स लिखना है ना, ये वाला लेट्स बोलना कि यस माय फादर लेट्स मी एक्शन। क्योंकि जब आप यहाँ पे ऐसा जवाब देते हैं डज योर फादर गो टू टेम्पल, तो आप जब गो में सिया तो आप बोलेंगे गोस, एपोस्ट्रोफी थोड़ी लगाते। डज योर फादर टेक टी, तो आप एस लगाते तो टेक को क्या बनाते, टेक्स, ऐसा थोड़ी बनाते हैं क्या, ऐसा थोड़ी बनाते हैं ना। तो कॉमन सेंस वाली बात है। वैसे मैं हर टॉपिक को पहली क्लास से लगाकर आज तक, ये मेरे 80 नंबर की क्लास है, इस लेवल पे क्लियर कर रहा हूँ कि आपकी बारीक से बारीक चीज भी बहुत अच्छे से क्लियर हो। मतलब लगभग जब तक पूरा कोर्स होगा मैक्सिमम पोर्शन ऑफ ग्रामर कवर हो जाएगा, जो बेसिक चीजें हैं। बाकी तो कोई एंड ही नहीं है इसका। द मोर यू लर्न द बेटर यू बिकम, जितना आप सीखते हो उतना अच्छा आप बनते हैं। तो हमें ऐसा एस लगाना, तो यस माय फादर लेट्स मी, पॉजिटिव भी बोलने को आएगा।
जैसे मैंने बोला कि सर मेरे फादर तो बहुत ही प्यारे हैं, मुझे तो सर क्रिकेट भी खेलने देते हैं, दोस्तों के साथ घूमने भी देते हैं, तो माय फादर लेट्स मी प्ले क्रिकेट एंड माय फादर लेट्स मी मूच अराउंड विथ माय फ्रेंड्स। सर मेरे पापा मुझे पतंग उड़ाने देते हैं, माय फादर लेट्स मी फ्लाई अ काइट। ये ध्यान रखना। मेरा जो ब्रदर है मुझे उसकी स्कूटी चलाने देता है, माय ब्रदर लेट्स मी ड्राइव हीज स्कूटी, ऐसा बनेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। बनाना कैसे समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो लाइफ में हीज और इट के लिए तो डस से बन जाएगा, लेकिन लाइफ में यू वी और दे के लिए क्वेश्चन बनाओगे तो डू से बनेगा। जैसे अगर आप ये बात मुझसे पूछते हो कि सर आप आपके बेटे को कार्टून देखने देते हो क्या, तो मुझसे पूछ रहे हो तो मैं आपके लिए यू हूं, तो डू से बनेगा। तो आप बोलेंगे डू यू, फिर क्या लगाओगे? लेट। किसको? आपके बेटे को। तो लेट के बाद क्या बोलोगे? यूर सन। डू यू लेट यूर सन, फिर क्या आएगा? एक्शन। ऐसे बनेगा कि सर आप आपके बेटे को कार्टून देखने देते हो क्या? डू यू लेट यूर सन वॉच कार्टून। सर क्या आप आपके बेटे को आपका फोन चलाने देते हो? डू यू लेट यूर सन यूज यूर मोबाइल। सर आप आपके बेटे की अगर बात करें तो क्या आप आपके बेटे को रील्स देखने देते हो? डू यू लेट यूर सन वॉच रील्स। सर आप आपके ब्रदर को आपकी स्कूटी या बाइक या कार चलाने देते हो क्या? डू यू लेट योर ब्रदर ड्राइव योर कार। क्या सर आप आपके स्टूडेंट्स को क्लास में मोबाइल चलाने देते हो? डू यू लेट योर स्टूडेंट्स यूज मोबाइल इन द क्लास। पॉजिटिव जवाब देंगे तो बनेगा यस आई लेट माय सन एक्शन। ये बन गया। नेगेटिव बनाओ तो नो आई डू नॉट लेट माय सन एक्शन, ये बन जाएगा। जिससे मुझे पॉजिटिव बोलना है कि मैं मेरे बेटे को है ना मेरा मोबाइल चलाने देता हूं, आई लेट माय सन यूज माय मोबाइल। मैं मेरे बेटे को कार्टून देखने देता हूं, आई लेट माय सन वॉच कार्टून्स। मैं मेरे बेटे को कार्टून नहीं देखने देता हूं, आई डू नॉट लेट माय सन वॉच कार्टून। मैं मेरे स्टूडेंट्स को क्लास में है ना मोबाइल चलाने देता हूं, आई लेट माय स्टूडेंट्स यूज मोबाइल इन द क्लास। मैं मेरे ब्रदर को मेरी कार चलाने देता हूं, आई लेट माय ब्रदर ड्राइव माय कार। ठीक है, ये तो लाइफ का बना है। कहां का? ये बात अगर हमें पास्ट में बोलना हो तो क्यों नहीं बनेगी? एक सेंटेंस सुनिए। देखो लाइफ, पास्ट, फ्यूचर ये सब मैंने पढ़ा दिया, इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो क्या होता है। ये मैंने शुरुआती क्लासेस में ही पढ़ा दिया। अगर आप अभी जस्ट नए हैं, पहली बार देख रहे हो, तो आप स्टार्टिंग से देखना पसंद करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आपको सारी चीजें। मतलब मैं आज ये नहीं पढ़ा रहा हूं कि डू कहाँ लगाते हैं, मैं तो सिखा रहा हूं कि लेट को कैसे लगाते हैं, ताकि आप लेट को बोलने में लेट ना हो। अब मुझे एक सेंटेंस बोलना है, सुनो। जिसे मुझे अगर ऐसा बोलना है कि मेरे पापा मुझे कार नहीं चलाने देते हैं, तो लाइफ में बोलूंगा क्योंकि लाइफ की बात हुई। माय फादर डज नॉट लेट मी ड्राइव द कार। लेकिन मैंने एक सेंटेंस बनाया कि सर मेरे पापा ने मुझे कल है ना कार नहीं चलाने दी। सर मेरे दोस्त ने है ना मुझे कल बैटिंग नहीं करने दी। मेरे ब्रदर ने मुझे कल पढ़ाई नहीं करने दी। सपोज मैं अपनी सिस्टर के घर गया, और जब घर गया तो वहां से क्या हुआ कि मैं खाना खाकर आ गया। ऐसे ही गया था मैं कुछ काम के लिए, हो सकता है इसी शहर में मेरी सिस्टर रहती है, तो उसने आने ही नहीं दिया मुझे। अब जब मैं घर पे आया तो मेरी मदर ने भी खाना बना लिया। बोले तू क्यों खा के आया? तो मैंने बोला कि मम्मी उसने मुझे बिना खाना खाए आने ही नहीं दिया। कहाँ की बात है? पास्ट की। मैंने बोला कि सर मैंने उसे जाने ही नहीं दिया, वो जाना चाहता था, ही वॉन्टेड टू गो, बट मैंने उसे नहीं जाने दिया। ऐसे सेंटेंस ये सब पास्ट में बनेंगे। मेरे पापा ने सर मुझे कार नहीं लेने दी।
सर मैं 2015 में है ना कार खरीदना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बाय कार इन 2015, बट सर मेरे फादर ने मुझे कार नहीं लेने दी। वैसे तो अच्छी बात है। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं है ना MBA करना चाहता था, बट है ना सर मेरे दोस्तों ने मुझे करने ही नहीं दिया। तो ऐसे बोलेंगे। बोलते हैं सर हालातों ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। कैसे बनाओगे सेंटेंस? तो बहुत सिंपल और सरल सेंटेंस है, बहुत आसानी से बन जाएगा। पहले तो देखिए कहां की बात है, पास्ट की। जब पास्ट में सेंटेंस बनाते हो, देखो तो पास्ट में तो आपको पता है कि पास्ट का जो क्वेश्चन बनता है इंग्लिश लैंग्वेज में वो डिड से बनता है। और पॉजिटिव जवाब में डिड नहीं आता है तो हम एक्शन का सेकेंड फॉर्म बनाते हैं, और नेगेटिव जवाब में डिड नॉट आता है तो फिर हम ओनली एक्शन लगाते। कारण क्या है कि ये जो डिड लिखा है ये खुद ही सेकेंड फॉर्म है, इसलिए फिर हमें ओनली एक्शन लिख देते। ये रीजन है और कोई रीजन नहीं, समझना ध्यान से। तो जैसे सपोज मेरे को एक सेंटेंस बनाना है कि मेरे पापा ने मुझे नहीं जाने दिया, मतलब माय फादर डिड नॉट। पास्ट में बनाया तो डिड नॉट, फिर क्या बोलेंगे? लेट। डिड नॉट के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आता है, तो फर्स्ट फॉर्म लगाया लेट, और जाने देने के लिए गो लगा दिया, है ना। माय फादर डिड नॉट लेट मी गो। कल मेरे बेटे ने मुझे सोने ही नहीं दिया, इतनी मस्ती करी उसने। माय सन डिड नॉट लेट मी स्लीप यस्टरडे। सर कल है ना मेरी सिस्टर ने मुझे पढ़ाई नहीं करने दी। माय सिस्टर डिड नॉट लेट मी स्टडी। मेरे अंकल ने मुझे कार नहीं चलाने दी। माय अंकल डिड नॉट लेट मी ड्राइव द कार। मेरे भाई ने मुझे क्रिकेट नहीं खेलने दिया। माय ब्रदर डिड नॉट लेट मी प्ले क्रिकेट। ऐसा सेंटेंस बनाए। अब पॉजिटिव बनाओ, यहां समझना, तो ऐसे बनेगा। माय फादर, क्या हटाओगे? डिड नॉट। डिड नॉट हटेगा तो एक्शन का सेकेंड फॉर्म बनेगा। किसका बनेगा? लेट का। आपको लेट के तीनों फॉर्म पता है? ये लेट फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? यही होता है लेट। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? यही होता है लेट। लेट के तीनों फॉर्म सेम है, लेट लेट लेट। लेट में एस लगाते हैं, लाइफ में थर्ड पर्सन के लिए लेट्स बनेगा। प्रोग्रेस में आईएनजी लगाते हैं, एम इज आर वॉज एंड वर्क के साथ, तो लेटिंग बनेगा। जैसे गेट गेटिंग बनता है ना, ऐसे लेट लेटिंग बनता है। एग्जाम्पल दूंगा मैं अभी, रुकिएगा। तो ऐसा बनेगा। तो डिड नॉट हटाया ना तो सेकेंड फॉर्म आएगा। अब सेकेंड फॉर्म तो लेट ही होता है, तो ऐसा बनेगा। माय फादर लेट मी। एक्शन लिख देता हूं। अब यहां कुछ बच्चे ऐसा पूछ सकते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि ये सेकेंड फॉर्म है? तो देखो पहली चीज तो मैं बता देता हूं, यहां पे फादर लिखा हुआ। अगर ये लाइफ का सेंटेंस होता तो फिर यहां पे लेट्स आता, कोई और तो कोई टाइम वर्ड है नहीं, तो ये लाइफ का तो है नहीं। अगर ये लाइफ का होता तो एस आता है इसमें, तो ये लेट्स बनता। तो ऐसे एक तो पता चल जाएगा। दूसरी चीज, हमने कुछ ऐड किया और हमने कुछ ऐसी बात करी तो बात से क्लियर होगा कि पास्ट का है। कि सर हमारा कोई कन्वर्सेशन चल रहा है, मैं कहीं गया, मैं आने में लेट हो गया, तब मैंने बोला सर उसने मुझे आने नहीं दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ही डिड नॉट लेट मी कम। उसने पढ़ाई नहीं करने दी सर मुझे, ही डिड नॉट लेट मी स्टडी। आपको समझ में आ जाएगा। और किसी ने बोला, जैसे सपोज हमारे स्कूल में, मान लेते मैं किसी स्कूल में पढ़ता हूं, आई स्टडी समवेयर, और स्कूल का जो गेट कीपर है अगर 5 मिनट लेट भी हो जाते हैं ना, तो ही डज नॉट लेट द स्टूडेंट्स कम। देखो ये सेंटेंस बन गया, वो स्टूडेंट्स को आने नहीं देता है। ही डज नॉट लेट द स्टूडेंट्स कम इन, अंदर नहीं आने देता। बट मैं कल लेट हो गया था स्कूल में, ऐसी कोई बात नहीं, बता मैं यार भाई कल तो स्कूल है ना 8:10 पे पहुंचा। अब सबको पता है ना कि वो जो गेट कीपर है वो तो खड़ू से रूड है, वो 5 मिनट लेट
किसी को अंदर, ही डज नॉट लेट एनीवन कम इन, अंदर नहीं आने देता है। तो मैंने बोला कि यार कल तो मैं 10 मिनट लेट हो गया यार स्कूल पहुंचने में। तो फिर या तो उन्होंने ऐसा पूछ लिया कि फिर क्या तुझे गेट कीपर ने आने दिया? मान लेते कल मेरा कोई एग्जाम था, इट वॉज माई एग्जाम, एग्जाम का टाइम था मॉर्निंग 8:30 और हो सकता है मैं एग्जाम सेंटर ही 8:40 पे पहुंचा हूं। तो एग्जाम हॉल में जाना तो पड़ेगा ना एग्जाम देने के लिए। मैंने बोला भाई आई गॉट लेट, मैं तो लेट हो गया। जो गॉट लेट में लेट है वो LAT ही है, लेट होना। तो मैंने बोला कि यार मैं तो एक्चुअली कल लेट हो गया था, एग्जाम तो 8:30 पे था बट आई रीच्ड 8:40। तो फिर आपने पूछा क्या सर, फिर आपको जिसको एग्जाम हॉल के अंदर जो टीचर्स ड्यूटी देते हैं उनको बोलते हैं इनविजिलेटर, उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनविजिलेटर। तो आपने बोला कि सर क्या फिर इनविजिलेटर ने आने दिया आपको? तो कहां पूछोगे आप? पास्ट में। तो बनेगा डिड इनविजिलेटर लेट यू कम। आई बात समझ में? इस सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे? इस सेंटेंस को आप ऐसे बोलोगे कि सर क्या इनविजिलेटर ने आपको आने दिया फिर अंदर? तो डिड द इनविजिलेटर लेट यू कम, ऐसा आपका सेंटेंस बन जाएगा। जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज में बनाओगे तो आपका सेंटेंस बनेगा। या फिर आपको सर क्या गेट कीपर ने आने दिया? मैं यहां पे नाम नहीं लिख रहा हूं, मैं ही शी इट लिख रहा हूं। तो डिड ही शी इट भी जरूरत पड़े तो लिखेंगे, लेट आएगा, यू आएगा और एक्शन आएगा। तो क्वेश्चन में तो फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। तो आपने बोला सर क्या गेट कीपर ने आने दिया आपको? डिड द गेट कीपर लेट यू कम। क्या सर इनविजिलेटर ने आने दिया आपको? डिड इनविजिलेटर लेट यू कम? यस, ही लेट मी कम, सेकेंड फॉर्म, लेट ही रहता है। मैंने बोला आने ही दी यार मुझे तो यार, नो ही डिड नॉट लेट मी कम। मैंने बोला सर कल तो मैं लेट हो गया था स्कूल पहुंचने में, गेटकीपर ने जाने ही नहीं दिया अंदर, गेटकीपर ने क्लास में आने नहीं दिया, इनविजिलेटर ने नहीं आने दिया। तो इनविजिलेटर डिड नॉट लेट मी कम इन, अंदर नहीं आने दिया मुझे। द गेटकीपर डिड नॉट लेट मी कम इन, उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया। अच्छा, पास सबके लिए एक जैसा होता है तो सेंटेंस बनेगा, सेम सेंटेंस बन जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं बनेगा। जैसे आप मुझसे पूछते हो तो ऐसा बनेगा डिड यू लेट। अब देखो यहां समझना, अगर यहां कोई नाम लगा रहे तो नाम से, और नाम नहीं लगाना है तो फिर देखो क्या करोगे, उनका ऑब्जेक्ट लगाओगे। जैसे अगर आप बोलते क्या आपने उसे आने दिया, तो ही है तो हिम आ जाएगा, शी है तो हर आ जाएगा, और पीछे क्या आ जाएगा? एक्शन। ऐसा बनेगा, ऐसा बोलेंगे डिड यू लेट हिम कम, डिड यू लेट हर कम। जब नाम नहीं लगाना, डायरेक्ट क्या आपने उसे आने दिया, और आप बोल रहे सर क्या आपने आपकी ब्रदर को जाने दिया, तो डिड यू लेट योर ब्रदर गो। क्या सर आपने आपके स्टूडेंट्स को एग्जाम में सर वो बैठने दिया, डिड यू लेट योर स्टूडेंट सीट इन द एग्जाम या इन द एग्जाम हॉल, ऐसा बनेगा। तो मैंने बोला यस सर आई लेट हिम सीट, आई लेट, सेकेंड फॉर्म लेट ही लेट का, yes I let him sit, yes I let him action, no I did not let him action। नाम लगाना तो नाम लगा देना। जैसे मैंने बोला कि मैंने मेरे बेटे को नहीं जाने दिया, I did not let my son go। मैंने मेरे ब्रदर को जाने दिया, I let my brother go। मैंने मेरी सिस्टर को मेरा फोन नहीं चलाने दिया, आई डिड नॉट लेट माई सिस्टर यूज माई मोबाइल। तो ऐसे बन जाएगा पास्ट में। पास्ट में अगर बनाओगे तो आपका सेंटेंस ऐसे बनेगा। अब फ्यूचर में बनाना है, बहुत इजी है फ्यूचर में। तो देखो लाइफ क्या होता है ये आपको पता है, पास्ट क्या होता है ये भी पता है, तो फ्यूचर भी पता है। जैसे सपोज मेरा ब्रदर है घर में, दो भाई है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि छोटा भाई के साथ, जैसे मान लो मैं बड़ा हूं, बड़ा ही हूं, मानना क्या है, मुझसे छोटे दो भाई बहन है मेरे, एक सिस्टर है और एक ब्रदर है। सुनना ध्यान। किसी दिन मैं ऐसे की बात बता रहा हूं कि
मैं स्कूल में हूँ, ब्रदर भी स्कूल में, सिस्टर भी स्कूल में है, लेकिन वो सब मुझसे छोटे हो तो वो मुझसे छोटी क्लासेस में है। अब जिस स्कूल में मैं हूं वो भी उन्हीं स्कूल में है। स्कूल से कोई ट्रिप जा रही है, मेरे पापा मुझे जाने दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। लेकिन ये बात जब मैंने ब्रदर को बताई तो उसने भी पापा से पूछा होगा, तो पापा ने तो ना कह दिया, नहीं बेटा अभी तो छोटा है। तो मेरे ब्रदर ने मुझे बोला फॉर एग्जाम्पल कि भैया मेरे को पापा नहीं जाने दे रहे, तो मैं भी आपको नहीं जाने दूंगा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। कैसे बनाएंगे? इट मीन्स आई विल नॉट अलाउ यू टू गो, यही बोलेंगे ना। मैंने बोला कि सर मैं है ना उसको सर खाना नहीं खाने दूंगा, उसने मेरा खाना खराब कर दिया सर, उसने मेरा मूड खराब कर दिया, ही हैज स्पॉइल्ड माय मूड। मैं है ना सर देखना आज उसको पढ़ने नहीं दूंगा। मैं सिस्टर के वहां जब गया, उसने जाने के किसी काम के लिए गया, काम हुआ, मैं जस्ट उठने के लगा तो मेरी सिस्टर ने बोला भैया चाय बन रही पी के जाना। मैंने बोला नहीं नहीं मैं जा रहा हूं। बोले नहीं मैं आपको चाय पिए बिना नहीं जाने दूंगी, फ्यूचर है तो फ्यूचर में बनाएंगे। तो ऐसे बोलेंगे आई विल नॉट लेट यू, अब देखो विल के बाद ओनली एक्शन आता फर्स्ट फॉर्म, तो आई विल नॉट लेट यू एक्शन, ऐसा बन जाएगा। ऐसा बोलेंगे कि सर मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो। सर मैं आपको आने ही नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू कम। मैं आपको खाना नहीं बनाने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू मेक फूड। मैं मेरे स्टूडेंट्स को नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट लेट माई स्टूडेंट्स गो। मैं मेरे ब्रदर को मेरी बाइक नहीं चलाने दूंगा, आई विल नॉट लेट माई ब्रदर राइड माई बाइक। मैं मेरे बेटे को अगर देखा जाए फॉर एग्जाम्पल तो गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा, आई विल नॉट लेट माई सन गेट इन्वॉल्व इन बैड थिंग्स या बैड एक्टिविटी। तो ऐसा बनेगा। ऐसे सेंटेंस हमें बनाते आना चाहिए जब भी इस तरह की बात करें। मैंने बोला कि मैं आप लोगों को बिना इंग्लिश सीखे नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश, या बिना इंग्लिश सीखे विदाउट लर्निंग इंग्लिश। इट टेक्स टाइम। रूट को मजबूत करो। किसी के पास कोई ऐसा चमत्कार नहीं है कि वो आपको कोई 5-25 मिनट, 30-40 मिनट, 45-50 मिनट, 1 घंटे में कोई ऐसा मैजिक दे दे। हाँ टिप्स दे सकता है, टिप्स दे सकता है, और वो टिप्स आप फॉलो करेंगे देन द रिजल्ट विल कम। बिल्कुल मैं यहां डिनाई नहीं कर रहा, बट फॉलो करना पड़ेगा ना। लोग मैजिक ढूंढते हैं, लोग मैजिक ढूंढते हैं। इंडिया में जब बात एजुकेशन की आती है ना तो लोग पीपल बिकम स्टिंजी, पीपल स्टार्ट बिकमिंग स्टिंजी। हमारे यहाँ लोग शादी ब्याह इनमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। वैसे जिनके पास है उन्हें तो करना ही चाहिए क्योंकि उससे भी रोजगार जनरेट होता है ना, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन जिनके पास नहीं है वो देखकर कर रहे हैं, वो गलत है, वो गलत है। मैंने देखा है, मैं इंस्टीट्यूट रन करता हूं, आई हैव बीन रनिंग फॉर मोर देन 15 ईयर्स। तो कभी कभी जब लोग आते हैं और बार्गेनिंग करते हैं, हाँ दोज हु कैन नॉट अफोर्ड, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके साथ तो हम खुद ही बोल देते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि मुझे देखकर जब लग जाता है तो मैं अपने मन से किसी को कह देता हूँ कि यार 500 कम दे देना, 1000 कम दे देना, 1,500 भी कम लिए, और कभी कभी तो 50% फीस माफ कर दी हमने ऑफलाइन में, और जहां हमें लगा ऑनलाइन में भी किया हमने, और करते ही। एज अ टीचर ये मेरी ड्यूटी भी और समाज में होने के नाते भी ड्यूटी की। कोई बात नहीं, 100 में से 80 लोगों से कमा रहे हैं तो 20 से नहीं कमाएंगे तो भी चल जाएगा, इट्स ओके, ठीक। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो हमें लगता है कि वो इससे भी ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि आपकी वजह से ही, आप मुझे जब पूरा पे करेंगे तभी मैं आपके कारण किसी और व्यक्ति को कम में या फ्री में पढ़ा पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मेंटेनेंस बहुत है, लोगों को लगता है ऐसा, बहुत मेंटेनेंस है, बहुत सारा मेंटेनेंस। जितना एक वीडियो शूट करता हूं मैं, सबका है वैसे तो, जितनी लाइटिंग्स,
फैन, एसी ये सब चलाते हैं। इतनी ऑफलाइन क्लास में नहीं चलाना पड़ती है। ऑफलाइन क्लास में तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, बोर्ड ऑन है, फैन ऑन है बस, और ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में। यहाँ कैमरा भी है, सिस्टम भी है, सब कुछ है, वो एक एडिटर भी है, उसका भी काम है, सबकी अपनी अपनी जॉब है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है एजुकेशन से लेकर कि अच्छा, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन से लेकर बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे एरिया की बात करूँ तो हमारे एरिया में, जिस एरिया में मैं रहता हूँ मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे जो स्कूल्स है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आर गुड, मैं कोई डाउट वाली बात नहीं कर रहा हूँ, पर वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से 50% बच्चे इंग्लिश में फ्लुएंट होंगे। 50% बहुत बोल दिया मैंने, बहुत, 50%। बट मैं स्कूल का आई एम नॉट ब्लेमिंग स्कूल्स, आई एम नॉट ब्लेमिंग स्टूडेंट्स। मैं बता रहा हूं कि एक ऐसा कल्चर आया इंग्लिश मीडियम, ऐसा व्यक्ति भी गया जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जोश जोश में एडमिशन ले लिया बड़े बड़े स्कूलों में, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। हमारे पास जब बच्चे आते हैं मैं देखता हूँ कि कंडीशन कितनी पथेटिक है, दयनीय है, और हमको पेरेंट्स बोलते हैं कि, और फिर वो हमसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि सर 3 महीने में सब आ जाएगा ना। अरे आपको कुछ भी नहीं आता तो बहुत टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए। फिर पेरेंट्स ऐसे आते हैं, जैसे कल एक पेरेंट्स आए, उन्होंने बोला सर इस बार इसका 12वीं है, और सर मैंने सोचा कब करवाना ही पड़ेगा इसको, तो है ना ये क्वेश्चन जो पढ़ते हैं उनका मीनिंग करते नहीं आता है। तो मैंने बोला ये डिसीजन तो आपको 9th से लेना चाहिए था, तब जाके आपका 12वीं में बच्चा बहुत अच्छा हो जाता। पेरेंट्स डिसीजन नहीं ले पाते, और हमारे एरिया में तो ये बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है, मैं बता रहा हूँ। और ये तो कुछ समझदार पेरेंट्स हैं जो एक डिसीजन ले लेते हैं, कुछ तो ऐसे जिनको पता ही नहीं चलता है। पहले के ज़माने में क्या था, हिंदी मीडियम था, तो एक माता पिता अपने बच्चों को बोलते लाओ अपनी बुक लेके आओ, कॉपी लेके आओ, क्या पढ़ा बताइए। अब वो पेरेंट्स जो आज हैं, आज भी ऐसे बहुत पेरेंट्स, सब पढ़े लिखे थोड़ी है, वो बच्चों को कह ही नहीं सकते कि बुक लेके आओ, क्योंकि उनको पता है कि पापा बुक भी मंगवा लेंगे तो पूछ तो पाएंगे नहीं मेरे से कुछ भी, और पूछ भी लेंगे तो शायद मैं बताऊंगा तो उनको पल्ले भी नहीं पड़ेगा। तो बच्चों के लिए एक एडवांटेज हो गया है, बच्चों के लिए एडवांटेज हो गया। फिर बच्चे स्कूल में इतना टाइम रुक रहे हैं, घर पे 2 घंटे कोचिंग जा रहे हैं, तो वो सेल्फ ग्रूमिंग कैसे करेंगे? एजुकेशन इज नॉट ऑल अबाउट ओनली मार्क्स, इट्स अबाउट द होल डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी, ब्रेन। इट्स अबाउट डेवलपमेंट, इट्स नॉट अबाउट मार्क्स। स्कूलों में चीजें कैसे बढ़ी है? पेरेंट्स के कारण। पेरेंट्स स्कूल में पूछते हैं आपके स्कूल में स्विमिंग पूल है? तो स्कूल में जब 10 पेरेंट्स ने पूछा, उसके दिमाग में आया कि स्विमिंग पूल बनाना है। अब किसी ने पूछा स्कूल में बास्केटबॉल का ग्राउंड है? पेरेंट्स ने पूछा तो उसको बोला यार, बोले इस साल तो बनाना ही पड़ेगा। अरे वो जो चीजें ऐड करेगा, आपकी एजुकेशन और कॉस्टलियर बनेगी। एजुकेशन को सिंपल रखो, 12th क्लास तक सिंपल रखिए। हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो बड़े बड़े महंगे स्कूल्स हैं, इट्स ओके, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा बच्चा भी जिस स्कूल में जाता है वहाँ भी अच्छी खासी फीस है, अगर आप दे सकते तो इट्स ओके। नहीं तो फिर आप इस होड़ा 10वीं क्लास तक, 12वीं क्लास तक इतना फर्क नहीं पड़ता है, सबका सिलेबस सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बच्चों की रूट कहाँ कमजोर है? प्राइमरी एजुकेशन में। मैं देखता हूँ, सुनना ध्यान से, मैं जब जाता हूँ स्कूल्स तो मैं देखता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन में ऐसे टीचर्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट है। स्कूल्स हैव हायर्ड देम एंड दे आर टीचिंग। नहीं ना, एक छोटे से बच्चों को आप उनके हाथों में नहीं दे सकते हो, दे आर स्टिल लर्नर्स। तो आप ये रिस्क कैसे ले सकते हो? दे आर नॉट फुली ट्रेन्ड। नहीं, एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है तो पहली प्रायोरिटी तो स्कूल टीचर्स की होना चाहिए कि बच्चों को सबसे अच्छे से केयर कौन कर सकता है कि मैरिड वुमन। तो कुछ स्कूलों में तो ये देखा गया कैसा है, पर कुछ स्कूलों में ऐसा देखा गया। तो ऐसे ऐसे लोग, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जब मैं देखता हूँ, मैं उनके ऊपर डाउट नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ रिस्क है ना, रूट है, यहाँ पे रूट कमजोर रह जाएगी तो बच्चों के साथ इश्यू हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे बोलना ज़रूरी है, मैं नहीं बोलूँगा तो एक शिक्षक के पास ये चीज़ है, शिक्षक नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा?
पेरेंट्स को तो सूझ ही नहीं पड़ती कितनी बार हमारे यहाँ, हमारे एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, पता ही नहीं चलता पेरेंट्स को बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। बस बच्चे फीस मांग रहे हैं, माता पिता दे रहे हैं, वो स्कूल में दे रहे हैं, वो कोचिंग पे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर बच्चा किसी ऐसे स्कूल में जा रहा है जहाँ सुबह 7:30 बजे जा रहा है और शाम को 3:30 बजे घर आ रहा है, ऐसे बच्चे को कोचिंग जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। और अगर वो फिर भी कोचिंग जा रहा है तो चेंज द स्कूल। फिर आप ऐसा स्कूल लगाओ कि 7:30 बजे बच्चा स्कूल जाए, 12:30 बजे घर आ जाए, फिर भले आप 3 घंटे की कोचिंग लगवाओ। पर वो ऐसे स्कूल में जा रहा, आपने ढूंढा है कि शहर का टॉप स्कूल है एंड ही एंड शी हैज टू गो टू कोचिंग आफ्टर स्कूल। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। ये नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट हैपन, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बनेगा ये, आई विल नॉट लेट। पॉजिटिव बनाओगे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। किसी के भी साथ बन जा, लेट यू नहीं, ही भी बन जा। ही के लिए बनाओगे तो हिम बनेगा, आई विल लेट हिम एक्शन। शी के लिए बनाओगे आई विल लेट हर एक्शन। दे के लिए बनाओगे आई विल लेट देम एक्शन। ऐसे बन जाएगा। फ्यूचर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है, मैं बोलता हूँ ये बातें तो ऑफलाइन क्लास में तो आप बैठेंगे तो भयंकर बातें बताता हूँ, मैं तो ऑनलाइन है तो नहीं बताता हूँ, यहाँ रिस्क है। मैं कितनी बार कोचिंगों के बोर्ड के ऊपर ऐसा देखता हूँ 100% गारंटी। मैं बोर्ड के ऊपर ऐसे एक सेंटेंस देखता हूँ, सिलेक्शन नहीं तो फीस वापिस। आप एक टीचर हैं, अगर आप ऐसा क्लेम कर रहे हैं तो टीचर होकर ऐसा क्लेम करना बहुत गलत है। इस दुनिया में 100% नहीं ले सकते हो आप गारंटी, बिल्कुल नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। क्योंकि 100% आपकी क्लास में अगर 10 बच्चे तो 10 के 10 बच्चे एक जैसा रिजल्ट लेकर नहीं जाते हैं, वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से। तो ऐसा क्यों क्लेम कर रहे हो, ये टेम्पटिंग ऑफर है और लोग इसमें उलझ जाते हैं। सच है, 100% जॉब गारंटी, 100% सिखा देंगे, 100% ये वो सेटिस्फेक्शन। अरे नहीं प्रभु, आप खुद अंदर से 100% सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ, ये चीज ध्यान रखना। कैसे कर दोगे किसी को सेटिस्फाइड? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। इंडिया में एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं है। एजुकेशन, हाँ रियली मैं बताता हूँ, इट हैज बिकम अ बिजनेस। कोई बात नहीं, इंडिया में हर चीज बिजनेस बनती आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें भी तो देयर शुड बी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी होना चाहिए ना, तब मजा आएगा। चलो क्वेश्चन बनाओगे फ्यूचर का तो कैसे बनेगा? विल से, विल यू लेट, किसी का भी नाम लगा दो और पीछे एक्शन लगा दो। क्या सर आप आपके बेटे को ये काम करने दोगे क्या? विल यू लेट योर सन एक्शन? यस आई विल लेट हिम एक्शन। नो आई विल नॉट लेट हिम एक्शन। मेरे पास अभी 2 दिन पहले अभिभावक आए थे, संडे के दिन, कल ही जो संडे रहा उसकी बात बता रहा हूँ। बच्चों का अबेकस का पीटीएम था, तो उनका 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरे पास अबेकस में आ रहा है, छोटा बच्चा है तो वो भी साथ में लेकर आए थे। तो ऐसी कुछ बात नहीं कि उनका बड़ा वाला बच्चा जो मेरे पास आ रहा है बहुत ब्रिलियंट है पढ़ने में, और आजकल तो 10 में से 8 बच्चे बहुत टैलेंटेड ऊपर वाले के पास है। तो उन्होंने क्या बोला, सर ये तो पढ़ रहा है ना, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मेरे छोटा वाला बच्चा तो पढ़ता नहीं, मैं इसको पढ़ाऊंगा ही नहीं। मैंने बोला वापस गुलामी करना है क्या? सुनना ध्यान से, आपको दोनों केस में बच्चे को पढ़ाना चाहिए। जब आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो पढ़ाना चाहिए, और जब आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो उससे तो पढ़ाना ही चाहिए। दिमाग में कभी भी सीखने से लेकर 100% लर्निंग लेकर दिमाग में मत चलना। अगर कोई व्यक्ति ऐसी सोच लेकर चल रहा है ना कि सर मेरे को सब आना चाहिए, मैं सब सीखूं, नहीं सीखता, नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ मेरे को सब आता है। अरे इतना है, कैसे बोल सकते हैं सब आता है? कैसे बोल सकते हैं? कोई ऐसा क्लेम कर रहा है, झूठे हो। ये चीज जान, हमें उतना आता है जितना सीखा, आपको भी उतना आएगा जितना आपने सीखा, दैट्स इट। ये क्लेम नहीं करना चाहिए, ऐसे टीचर तो करना ही चाहिए। टीचर के पास एक बहुत बड़ा रोल है, बच्चे आपको आइडियल मान लेते हैं ना, तो फिर हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस तो मैंने लाइफ बना दिया, पास्ट बना दिया, फ्यूचर बना दिया। बाकी आप बना सकते हैं
धीरे धीरे सेंटेंस बनेंगे इसमें, आप बना लीजिएगा। जब आप हैव और हैज के साथ बनाओगे सेंटेंस इफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म आएगा, तो लेट का थर्ड फॉर्म तो लेट ही होता है। और प्रोग्रेस में बनाओगे एम इज आर के साथ तो आईएनजी आएगा, तो लेट बनेगा लेटिंग। एग्जाम्पल दूं क्या? चलो मैं प्रोग्रेस का एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज मैं अपने घर से बाहर निकला कहीं जाने के लिए, और जैसे ही निकला मेरा ब्रदर गेट पे आके खड़ा हो गया यूं हाथ रख के। उसने बोला कि मैं जाने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो। तो मैंने घर में आवाज लगाई मम्मी को, मम्मी ये जाने नहीं दे रहा है मुझे, ये मेरे को नहीं जाने दे रहा है। इसकी इंग्लिश बनाना है कि ये मुझे जाने नहीं दे रहा है। प्रोग्रेस हुआ। अब ये मुझे नहीं जाने दे रहा है मतलब ही इज नॉट letting मी गो, ऐसे बनेगा। सपोज मैं पढ़ रहा हूं और बार बार मुझे मेरा ब्रदर आके डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे पढ़ाई नहीं करने दे रहा है, ही इज नॉट लेटिंग मी स्टडी। ऐसे बन जाएगा। किसी भी वैरायटी के साथ बना सकते हो। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा, पास्ट में बनाओगे तो वॉज एंड वर बन जाएगा। सर वो मुझे जाने नहीं दे रहा था, ही वॉज नॉट लेटिंग मी गो। वो मुझे आने नहीं दे रही थी, शी वॉज नॉट लेटिंग मी कम। बाकी लाइफ पास्ट फ्यूचर में तो आ ही जाएंगे आपके यूज में, और वो मैंने सिखा दिए। बाकी प्रोग्रेस भी ट्राई करिए। फिनिश में जब आपका लेवल अच्छा हो पाएगा तब आप बना पाएंगे इफेक्ट में। फिनिश में कब बनाते हैं? इफेक्ट में। बाकी तो आप पास्ट बना ही लेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप आगे भी ऐसे ही सीखते रहिए, ऐसा ही इंटरेस्ट रखिए इंग्लिश सीखने के लिए। मैं नए नए टॉपिक के साथ आता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं चीज़ों को एक अच्छे और प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूँ। लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।